बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज का जो दूसरा मैच था बड़ा ही क्रूशल मैच हुआ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। ये जो मैच था, साउथ अफ्रीका अगर इंग्लैंड को 131 रन तक महदूद कर लेता तो साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद रोशन हो जानी थी। लेकिन 131 से जब बात आगे बढ़ी, बज़ाहिर साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कम बैक किया, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की बल्लेबाजी आज शानदार चली और हर तरफ स्ट्रोक खेले गए, उससे इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल में जो दौड़ थी वो वहीं पे ख़त्म कर दी। साउथ अफ्रीका आज मैच तो जीत गया, दिल भी जीत लिए और पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए, लेकिन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं आमिर भाई से। आमिर भाई, आज का मैच जहाँ पे आप ये देखें कि वो कभी कभार इंसान मन्नत मांगता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो उस वक्त में पूरी नहीं होती, और जब आप उम्मीद हार जाते हैं तब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। अब अगर आप रबादा को देखें तो 3 छक्के लगातार लिविंगस्टन ने लगाए, और जब मैच हाथ से निकल गया, यानी आप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, तो वो 3 उन्हें बैक टू बैक विकेट्स मिली, हैट्रिक हुई, और उसके बाद उनके जज्बात देखने वाले थे, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी बना क्या। देखिए, वही था, जब आप कोशिश कर रहे होते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो आपसे दूर जाती जाती है। कई दफ़ा आप तवक्को नहीं कर रहे, वो चीज़ आपके पास चल के आ जाती है। सो वो कहते हैं ना कि वो सोचो जो आपको मिल जाए। आज उनका इम्पोर्टेंट काम था कि शुरू में आके इम्पैक्ट क्रिएट करते, विकेटें हासिल करते, और जो टारगेट था साउथ अफ्रीका का वो अचीव करवाते। उस वक्त उनसे बॉलिंग ना हुई, लेकिन जब इंग्लैंड के बैट्समैन जो है डेस्परेट थे रन्स करने के लिए, उन्होंने बड़ी हिटें मारी। एक तो आउटस्टैंडिंग कैच हुआ, उसमें कोई शक नहीं, क्रिस वोक्स की बात, क्रिस वोक्स वाला, और उसके बाद उन्होंने डेस्परेशन में जो हिटें मारी, उनको हैट्रिक तो मिल गई। लेकिन कहना ये पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट अच्छी खेली, टीम उनकी अच्छी थी, रिसोर्सेज थे। एक आधा रिसोर्स उन्होंने, मेरा ख्याल है लेग स्पिनर को जो बड़े एक्सपीरियंस थे इमरान ताहिर, उनको मिस किया। अगर वो इन कंडीशंस में होते तो साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है इस वक्त इंग्लैंड से ज़्यादा डेंजरस टीम होती, और अगर वो शुरू में ही अपना बैटिंग ऑर्डर सेट करके आते तो दे वुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट साइड इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि बैटिंग में भी इनके पास प्लेयर थे जो मैच विनर, उसके बाद आप बॉलिंग में आ जाए तो उसमें भी मैच विनर्स थे। लेकिन रबाडा का ये है कि रबाडा जब भी ग्राउंड में दाखिल होते हैं, आपको पता लग जाता है कि आज रबाडा कौन सा आया है, आज मार पड़ेगी या विकेटें हासिल करेंगे। ये इज़ अ मूडी बॉलर। अब आपने इमरान ताहिर भाई की बात कर दी है, तो नाज़रीन इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी नयाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर इमरान ताहिर साहब। इमरान भाई, 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली, 4 मैचेस भी जीते, लेकिन एक मैच हारने का खुमियाजा भुगतना पड़ा कि सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। आमिर भाई भी यही राय रखते हैं, मेरी राय भी यही है कि आज बिलखुसूस आज साउथ अफ्रीका ने आपको मिस किया है। अगर आप होते तो इन ग्राउंड कंडीशंस और पिचेस के ऊपर आप लीथल होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग ने मुझे इनवाइट किया है अपने चैनल के लिए। मैं मशकूर हूँ आमिर भाई का और आपका। देखें, मेरा भी यही ख्याल है जो आप लोगों का ख्याल है कि जो मैं इसको समझता हूँ कि पुअर सिलेक्शन और पुअर मैनेजमेंट है। मैं पहले कह चुका हूँ तो दोबारा नहीं कहूँगा डिटेल्स में। तो अगर इन्होंने टीम बनाई थी तो इनको ये देखना था कि वर्ल्ड कप किधर है, जो कि इनको 2 साल पहले पता था कि कहाँ पे वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि कोविड की वजह से तो ऑस्ट्रेलिया में कैंसिल हो गया था। तो उनको पता था कि वर्ल्ड कप अगर दुबई में है या इंडिया में होगा तो वहाँ पे इनको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो मिडल के ओवर्स में स्पेशली इनके लिए बड़ा अच्छा हो। और माशाल्लाह शैम्जी जो है वो he's been number 1 for long time now, और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन उसके साथ इनको एक और अटैकिंग स्पिनर चाहिए था, क्योंकि ये जो 2 स्पिनर्स लेके गए हैं साथ में, उन्होंने 20 रन 25 रन 3 ओवर में, और कोई विकेट नहीं, 1 विकेट 2 विकेट। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई रोल ऐसा था जो सपोर्ट कर सकता रबादा को, नोकिया को, क्योंकि वो भी अटैकिंग बॉलर हैं और बड़े अच्छे बॉलर हैं साथ शैम्जी के। तो ज़ाहिर बात है, एज ए साउथ अफ्रीकन आई फील सॉरी कि ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेली है, और ज़ाहिर बात है मैं ये समझता हूँ कि इनके पास एक अटैकिंग बॉलर कम था। लेकिन इमरान, एक चीज़ आपने खुद एडमिट किया कि इनके पास अटैकिंग बॉलर नहीं था। इन्होंने जितने भी मैचेस खेले बड़े क्लोज जाके मैचेस जीते हैं। इन्होंने कोई
जो डोमिनेट करके मैच कोई नहीं जीता, इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आप ये समझते हैं कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर जो पहले मैच से अनसेटल था, उसकी वजह से इनको खमियाजा भुगतना पड़ा, और ये जो 60 रन की वजह से आप पीछे रह गए हैं, ये वजह वो थी? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि हमारी जो बैटिंग की जो कंसिस्टेंसी है, स्पेशली ये जो यंग प्लेयर हैं इसमें काफ़ी, लेकिन वो 1 साल से खेल रहे हैं साथ में, तो कमिंग इन टू सच अ बिग इवेंट जो कि वर्ल्ड कप है, और उसमें अगर इनको यही श्योर नहीं है कि किसको भेजना और किसको नहीं करवाना, तो मेरा ख्याल है कि ये वहीं से पीछे रहें। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये इनको पहले प्लान करके आना चाहिए था कि पावर प्ले में ये किसको बेहतर समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा क्विंटन डिकॉक की भी वैसी फॉर्म नहीं थी, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टीम के जो नीचे के प्लेयर्स थे उनके ऊपर प्रेशर आया पूरे कॉम्पिटिशन। मुझे ये बताइए, क्विंटन डिकॉक काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म भी है, ये एक ही स्टाइल में खेलते आ रहे हैं, क्या कोई इनको समझाता नहीं है कि भाई आपने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेस को मीट करना है कंसिस्टेंटली, तो आपको थोड़े से गेयर चेंज करने पड़ेंगे, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ये आते हैं एक ही तरह से खेलते हैं, लाइक यू नो इनके ऊपर टीम का कोई प्रेशर नहीं है, बस इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली एंड दैट्स इट। जी, आप ठीक कह रहे हैं कि असल में समझाने का ये होता है कि प्लान पहले होता है टीम का कि हमें इस प्लान के साथ जाना है, लेकिन अब अगर जिस तरह आपने कहा है, क्विंटन माशाल्लाह 5-10 साल से खेल रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, तो आई थिंक ही शुड नो बाय नाउ हिज गेम। तो लेकिन आईपीएल में भी वो थोड़ा सा काफ़ी कूल रहा है, और इसमें भी कोई इतना हॉट जिस तरह वो खेलता है वैसे नहीं खेल पाया वो। तो जाहिर बात है ये डिपेंड कोच पे करता है कि कोच उसको कैसे समझा के भेजेगा, या वो क्या करेगा, या वो फिर अपनी मर्जी से खेलना चाहता है। तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई बॉलर्स जो हैं, जो टीम आपके खिलाफ खेलती है, और उनको सब प्लान करके आते हैं वो कि ये यहाँ पे कैसा है और कैसा नहीं है, और स्पेशली फिर जब आपकी फॉर्म अच्छी ना हो, तो फिर उसके बाद यह है कि आप डबल प्रेशर में होते हैं। इमरान भाई, अगर देखा जाए प्लानिंग में लूप होल्स होंगे, ख़राब कारकर्दगी भी होगी जिसकी वजह से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुए, क्या आप ये नहीं समझते कि कुछ ख़राब किस्मत भी थी? अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना बुरा ना हारता तो सूरत हाल तब्दील हो सकती? देखें, अगर आप इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे कि अगर वो जीत जाता और ये हार जाता, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर आप कोई गैबी मदद ही चाह रहे हैं, आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको अच्छा नहीं करना चाह रहे। तो हमारा जो है, मैं खुद भी इन्वॉल्व था, हम काफ़ी सेमीफाइनल्स खेले हैं। तो असल में अब क्रिकेट ऐसी है कि आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि आपके जो टीम है वो कौन है, और मैं यही कहता हूँ कि अगर इस मैनेजमेंट को टीम का पता था 1 साल पहले का, और जो कि इन्होंने सबको अपॉर्चुनिटी भी दी है, तो फिर इनको अपने आप को तगड़ा करके वर्ल्ड कप में आना चाहिए था, और कंडीशन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, और देखना चाहिए था कि हम यहाँ पे कैसे सक्सेसफुल होंगे, दुबई, शारजाह, अबू धाबी। तो मेरा ख्याल है कि उसमें इन्होंने थोड़ा सा वो नहीं उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखा। आमिर भाई, कारकर्दगी आपने देखी है, आपको क्विंटन डिकॉक की कारकर्दगी पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वेंडर डूसन की परफॉर्मेंस पे क्या? देखिए, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इन्होंने। एक ही मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने स्कोर नहीं किया। जिस मैच में इन्होंने अगर थोड़ी देर भी विकेट के ऊपर क़याम किया, उसके बाद इनकी टीम अच्छी पोजीशन में रही है, और ये अपने साथ जिस तरह अपने पार्टनर को लेके चलते हैं, वो लगता है कि ये बड़े डाइल्ड इन है, अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि जाते जाते साउथ अफ्रीका ने एक चीज़ पूरी, जो अब सेमीफाइनलिस्ट हैं टीम में, उनको जाते जाते तो साउथ अफ्रीका ने एक पैगाम दे दिया है कि भाई ये इंसान ही है इनको हराया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनके बैट्समैन भी तगड़े हैं, इनके बॉलर भी तगड़े हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन इंसान है। आप क्या कहेंगे इमरान ताहिर? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आप खेलते हैं, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि हम इनका वो प्लेयर आउट कर देंगे, वो कर देंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के पास 11 नंबर तक बैटिंग है। एज ए बॉलर मैं जब भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला हूँ, या ये जो टीम खेली है साउथ अफ्रीका की, तो इनको ये भी इसी जज्बे से इनको खेलना चाहिए था, जो कि जाहिर बात है आज वो खेले हैं माशाल्लाह, और प्रेशर सिचुएशन में बड़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की है। इट वाज ए क्लोज गेम, लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि एंड ऑफ द डे दे ह्यूमन बीइंग,
और उनको हराया जा सकता है अगर आप पॉजिटिव रहें और प्रेशर हैंडल कर सकें। इमरान भाई, हम काफ़ी दिनों से एक बात डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा। आज अगर साउथ अफ्रीका बाहर हो चुकी है, लेकिन इस मौके पे मेरा सवाल फिर भी वैलिड है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल सेमीफाइनल में हो तो पाकिस्तान को एज है, या साउथ अफ्रीका होती तो पाकिस्तान को एज होता? मैंने तो वैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के फाइनल का जो है वो सोचा हुआ था, और मैंने कहा भी था इसकी, जिसको पेशन गोई कहते हैं, तो मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका आज बाहर हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा, पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज है। पाकिस्तान के पास जो है हर किस्म का इंग्रेडिएंट है, और जो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। और इन कंडीशंस में पाकिस्तान बेटर टीम है ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो। सही। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मुझे भी साउथ अफ्रीका टू बी ऑनेस्ट बहुत पसंद थी। मैं उनको बेटर रेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि इनके पास वो प्लेयर्स थे जो मैच विनर्स थे, और ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो है स्ट्रगल कर रहा है। उनके जो बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक प्रोफेशनल आउटफिट है। हमने उनको मार खाते देखा अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने गलती की, लेकिन जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और जिस तरह वो फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ बाकी मैचेस खेले हैं, वो साउथ अफ्रीका नहीं कर सकी। तो हम लोग क्या ऑस्ट्रेलिया को इजी ले सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया को इजी लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा है कि नो डाउट कि वो दे नॉट बीन कंसिस्टेंट, लेकिन दे आर डेंजरस टीम। उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो ऑन द डे आपको मैच जितवा के दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो किसी गेम में भी इजी नहीं रहना चाहिए, लेकिन इतने बड़े गेम में सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज होगा, क्योंकि होम क्राउड की वजह से उनको कंडीशंस का बेहतर पता है, क्योंकि PSL वहाँ पे हुआ है। उससे पहले सारे प्लेयर्स दुबई आके खेलते रहते हैं, और पाकिस्तान पहले वहाँ पे इतने साल क्रिकेट खेला है। तो मैं ये समझता हूँ उसका डेफिनेटली पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, जो कि उनके हक में मैं समझता हूँ कि 70% जो आउट ऑफ 100 जो है वो पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं जीतने के। अच्छा इमरान, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपको फिक्सेस और ड्रॉ से पता लग रहा है वो ये है कि अबू धाबी में जो ग्रुप A की टीम है, नंबर 1 टीम, वो सेमीफाइनल अपना वहाँ पे खेलेगी, और ग्रुप 2 की जो है सेमीफाइनल, वो टॉप टीम, वो दुबई में खेलेगी। अभी तक कंफर्म नहीं है। मेरा ये ख्याल है, आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का मैच होता है अबू धाबी में, तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा। अगर दुबई में होता तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। आपका क्या ख्याल है? मैं अभी रिसेंटली IPL खेल के आया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि दुबई और अबू धाबी वेरी सिमिलर हैं। थोड़ा अबू धाबी में थोड़ा बाउंस अच्छा है, तो शायद मेरा ख्याल है आप इस वजह से कह रहे हैं कि वो उनके बॉलर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि वो टॉल बॉलर्स हैं, नए गेंद से हल्का सा स्विंग कराते हैं और उनको बाउंस अच्छा मिलता है, जैसे पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है। तो वो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अबू धाबी में और दुबई में, इन दो वेन्यूज़ में जहाँ पे भी मैच होगा, प्रिटी मच सिमिलर कंडीशंस होंगी दोनों टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी शाहीन आफरीदी ऊपर से और रऊफ बहुत अच्छी और तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं बड़े कंट्रोल के साथ, और आपके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इट विल बी अ गुड गेम, लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एडवांटेज रहेगा। अच्छा, इमरान भाई, मैं एक क्वेश्चन कर लूँ। इमरान, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि प्राइम टाइम है, टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में जानी है, लेकिन जब सेमीफाइनल्स की बात कर रहे हो और आपको पता है कि ऑस जो है और टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो क्या ICC को थोड़ा सा फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना चाहिए कि 6 बजे की बजाय अगर वो 7:30 या 8 बजे मैच शुरू कर दें, तो वो जो किसी टीम को डिसएडवांटेज है वो कवर हो जाएगा, फिर दोनों टीमें ऑस में खेलेंगी। हाँ, देखें, अगर इस इशू को रेस किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप फेयर क्रिकेट खेलेंगे और दोनों टीमों के लिए सेम कंडीशंस रहेंगी। तो नहीं तो मैच जो है वो सारा टॉस पे आ जाएगा कि जो जीतेगा तो दूसरी टीम को ज़्यादा एडवांटेज है जो चेस कर रही हो, क्योंकि बॉल गीला हो जाएगा। और ये हुआ है IPL में, किसी दिन ड्यू था, किसी दिन नहीं था,
और उसका एडवांटेज मिला टीमों को। तो मैं ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आई होप कि आईसीसी इस पे नोटिस करें और आप जैसे लोग इसको रेज करें, तो आई एम श्योर समवन विल लिसन टू इट और दे एक्ट अपॉन इट। आप भी ट्वीट करो, मैं भी करता हूँ, ये होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है टीम लूजिंग द टॉस। इमरान भाई नहीं, आई एग्री। जी, बात मुकम्मल कर लें। जी नहीं, मैंने कहा मैं आई एग्री विद दिस। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आमिर भाई का, क्योंकि अगर आप एक टॉस पे खेल रहे हैं और बाहर दूसरी टीम को डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है, तो इस पे आईसीसी शुड उनको नोटिस लेना चाहिए, और स्पेशली उनको पता है कि ड्यू ने आना ही आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जो है वो फेयर अगर होगी, तो कोई भी स्पोर्ट्स, लेकिन अगर क्रिकेट का जितना इतना बड़ा इवेंट है वो फेयर होना चाहिए। बराबरी की सतह के मौके हों तो दोनों जानिब से खेल बेहतरीन पेश किया जा सकता है। इमरान भाई, आपने पूरा वर्ल्ड कप जो है वो थॉरली वॉच किया है। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आपकी नज़र में कैसा है? क्या शादाब खान को कोई मशवरा देना चाहते हैं? नहीं, ऐसे मौके पे तो देखें किसी को कोई मशवरा नहीं देना चाहिए। जब इतना अच्छा वो कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ा टाइट करके बॉलिंग कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि थोड़ा विकेट टू विकेट जो है बस बॉलिंग करनी चाहिए एज ए लेग स्पिनर, जो मैंने की है 10 साल, क्योंकि हमारे लिए 5 फील्डर हमेशा अंदर रहे हैं, और वनडे में बॉलिंग करना तो वो इतना आसान नहीं था, और T20 में स्पेशली कभी पावर प्ले में, कभी पावर प्ले के बाद मिडल ओवर्स जो हैं स्पेशली, क्योंकि टीमों ने कभी पावर प्ले अच्छा नहीं खेला होता तो वो फिर स्पिनर्स को टारगेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर विकेट टू विकेट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ज़्यादा सक्सेस मिले। आमिर भाई, मैं ये सवाल इमरान भाई से करना चाहता हूँ, लेकिन यही सवाल पहले मैं आपसे करता हूँ कि साउथ अफ्रीका को अगर देखें, मार्करम को इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं ओवर नहीं करवाने दिया गया, या उन्होंने करवाया नहीं, लेकिन एक ऐसा मैच जहाँ पे रन्स रोकने थे वहाँ पे उनसे ओवर करवाया गया। इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, इसीलिए कहते हैं कि क्रूशल मौके के लिए आपको कहीं ऐसी सिचुएशन कप्तान को रिकग्नाइज करनी होती है कि मार्करम को आपने श्रीलंका में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया, रेगुलरली यूज़ किया, यहाँ पे विकेटें भी मुआफिक थी, आपने उनको किसी ना किसी मैच में कॉन्फिडेंस देने के लिए 3-4 ओवर करा लेते, ताकि आज वो आके कॉन्फिडेंस से बॉल करते। आज आके उन्होंने शुरू में तेज़ गेंद किया, फिर उन्होंने ढीला करने की कोशिश की, डिडंट वर्क। सो इसलिए मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया वाज थिंकिंग फॉरवर्ड, साउथ अफ्रीका वाज काइंड ऑफ लॉस्ट समवेयर। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था या क्या था? टीम देखें, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ ये टीम बहुत तगड़ी है। मुझे ये ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा डेंजरस टीम नज़र आ रही थी, लेकिन वो जो इनके इश्यूज आ रहे थे कि टीम को सेटल किस तरह करना है और टीम को कॉन्फिडेंस दे के आगे किस तरह लेके जाना है, वो नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया को देखे, उन्होंने पहले मैच में जैसे ही हारे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वापस आए हैं, बांग्लादेश को देर रन देम ओवर, और उसके बाद जल्दी आउट करके उन्होंने 7-8 ओवर में स्कोर करके वो आगे का सोच रहे थे। सही, उन्होंने एकदम से अपना रन रेट ऊपर लेके चले गए। उनको पता था इन दी एंड जो है रन रेट मैटर करेगा, और आज भी उन्होंने बड़े आराम से चांस शुरू में आके लिए, और उसके बाद आराम से खेल के उन्होंने अपना स्कोर करके इतना बड़ा वो एडवांटेज ले लिया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका वाज दबे थे। इसी पे मुझे इमरान भाई की राय जाननी है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे लेनी है एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। बात का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां पे बात को छोड़ा था। इमरान भाई की जानिब बढ़ूंगा। इमरान भाई, मार्करम की बात हो रही थी, तो आप क्या राय रखते हैं, किस हद तक इत्तफाक करते हैं आमिर भाई के मौक़िफ़ से? जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर मार्करम जो है, या वो बियॉन्ड फॉन्टेन को ये लोग लेके गए हुए हैं, अगर इनको आपने पूरा साल खिलाया है तो फिर उनको इस वर्ल्ड कप में भी खिलाना चाहिए था, उनको चांसेस देने चाहिए थे। और अगर नहीं दिए तो इनमें मैंने जिस तरह बताया कि कॉन्फिडेंस नहीं दिया प्लेयर्स को, क्योंकि जिन मैचेस में उसको बॉल करने चाहिए थे उधर करवाए नहीं हैं और आज करवा दिए हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि उसमें पुअर जो है मैनेजमेंट ही मैं कहूँगा, क्योंकि प्लेयर्स को मैं कभी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी प्लेयर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर आपको बॉल दिया जाए तो आप अपना 100% करने की कोशिश करते हो। तो मेरा ख्याल है कुछ प्लानिंग में इनके वो गड़बड़ थी, और कोई इनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया यानी कि प्लेयर्स को। और ये ऐसा होता है, मैं पास में यहाँ खेला हूँ, तो आपको ये नहीं पता होता कि जी अगर आपका 1-2 मैच ख़राब होगा तो देन दे विल गोना बैक यू और नॉट। तो इस वजह से जो है मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स की बैकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, फेयर अपॉर्चुनिटी। और अगर आपने पूरा साल उसको खिलाया है
और उसके बाद अगर जो मेन इवेंट आया तो उसमें उसको बॉलिंग नहीं करवाई या जिस कंडीशन में बॉलिंग करवाई है जिस तरह आज के मैच में, तो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट फेयर ऑन हिम। सही। इमरान भाई, अगर हम सिचुएशन देखें दुबई की जो पिच थी वहाँ पे बॉल ज़्यादा फंस रहा था, पाकिस्तानी बॉलर्स को भी एज था, जो बल्लेबाज थे उनको भी रन्स करने में मुश्किलात का सामना था। लेकिन अबू धाबी की अगर हम कंडीशंस देखें तो वहाँ पे बाउंस भी ज़्यादा था और जहाँ पे कारकर्दगी जो है गेंदबाज की वो वहाँ पे काम ना आ रही हो, तो क्या समझते हैं? मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि आप मशवरा क्या देना चाहते हैं किसी प्लेयर को, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का मैच अबू धाबी में हो और मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका का भी अगर मैच वहाँ पे हो, तो अगर आप बॉलिंग करवा रहे हो बतौर स्पिनर, तो आप क्या तब्दीली लाएंगे अपने आप में कि जहाँ पे रन्स भी रोके जा सकें और विकेट भी हासिल कर सकें? देखें, T20 क्रिकेट का जो सिंपल फार्मूला है एज ए स्पिनर, अगर मुझे कप्तान ने बॉल दिया है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कि मेरा पहला ओवर अच्छा हो, और स्पेशली प्लेइंग इन दुबई एंड अबू धाबी वो सेम कंडीशंस हैं, ग्राउंड की बाउंड्रीज बड़ी फेयर हैं स्पिनर्स के लिए, काफ़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहला ओवर स्पेशली जो है आपको बड़ा कॉन्सनट्रेट करके करना चाहिए एज ए स्पिनर। उसके बाद जो 3 ओवर हैं उसमें ये देखना चाहिए कि टीम को आपसे क्या उम्मीद है या क्या तवक्कुआत हैं, आप उनके लिए विकेट्स लोगे या आप उनके लिए रन्स रोकोगे, क्योंकि ये आपका रोल है। क्योंकि अगर कप्तान ने या टीम ने आपको एक रोल दिया है तो आप उसको फिर 100% उसका होमवर्क करके फिर उस हिसाब से ग्राउंड में जाएं और फिर देखें कि बाउंड्री किस तरह खेलते रहे हैं। फर्ज कर लीजिए कि फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिल रही, तो आप बतौर स्पिनर आपका किरदार तो विकेट लेने का है। तो बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ, 2 तरह के रोल हैं। अगर विकेट लेना है तो मैं फिर विकेट के चांस पे जाऊंगा, मैं गेंद को थोड़ा छोड़ूंगा, वो इसलिए छोड़ूंगा कि ग्राउंड्स बड़े हैं, बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो वहाँ पे मैं आउट करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह शारजा है तो मैं उधर ऐसा नहीं करूंगा, मैं विकेट टू विकेट बॉल करूंगा थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ, ताकि वो मुझे कट और स्वीप मारे, और जिसमें मेरा भी चांस रहे, बॉल लो रहेगा तो मेरे आउट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेयर दुबई और अबू धाबी में बॉल अच्छा आता है बैट पे, स्पेशली नाइट गेम्स, तो मैं उधर अगर विकेट लेने के लिए जाना चाहूँगा तो कोई, अब ये बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी आप अपना एक्स्ट्रा कवर पीछे करके 3 पॉइंट रख सकते हैं, या नॉर्मल एक्स्ट्रा कवर रख के फिर जिस तरह मैंने आपको कहा चांस लेने में एक्चुअली रिस्क बड़ा है स्पिनर्स के लिए, क्योंकि अगर आपने एक फ्लाइट बॉल दिया उस पर छक्का पड़ गया तो देन यू गो ऑन बैक फुट, तो अगर वो 4-5 सिंगल भी कर जाएंगे तो यू गोइंग 10 रन ओवर। तो मगर अगर विकेट लेने की आपके लिए बात किया तो उसके लिए फिर थोड़ा सा एज ए स्पिनर आपको बॉल को छोड़ना पड़ेगा, और अगर विकेट नहीं लेना तो सिंपल फार्मूला है, आप विकेट टू विकेट बॉल करें बड़े दिल से, और बैट्समैन के लिए तवक्को करें कि वो गलती करेगा, क्योंकि इतना स्पिन आपको दुबई या अबू धाबी में नहीं मिलेगा। आमिर भाई, बात वही है जो आप कह रहे थे कि बॉल को ढीला छोड़ना पड़ेगा, आपको तेज नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी गलती क्या? हम अबू धाबी की अभी बात करें, वहाँ पे बाउंड्रीज बड़ी हैं और विकेट थोड़ी सी सीधी है, और वहाँ पे जिस तरह इमरान कह रहे हैं आपको छोड़ के बॉल ना करना पड़ेगा दिलेरी के साथ, क्योंकि अगर आपके फास्ट बॉलर्स ने आउट नहीं किए हुए और अगर आप रन रोकने के लिए जाओगे तो आपको और ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि बैट्समैन सेट है। आपने बैट्समैन को कहना है कि आओ मेरी तरफ ज़रा, आओ आओ, चांस लो, उसमें आपको अगर विकेट मिलती है तो आपकी टीम कम बैक करती है। मैं इमरान ताहिर से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इमरान आपने देखे काफ़ी ज़्यादा लेग स्पिनर इस वर्ल्ड कप में शोकेस हुए हैं, आपको किस लेग स्पिनर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? देखें, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो इस वक्त अभी मैं एक्चुअली मैच के दौरान ही देख रहा था, ज़ाम्पा के सबसे ज़्यादा आउट हैं 11, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा तो मैं जस्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो हमेशा ज़्यादा आउट करता है लोग कहते हैं कि वो उसने सबसे अच्छा किया। नहीं, आउट को छोड़ दें, किसने इम्प्रेस किया, जो इम्प्रूव बॉलर लगा आपको? दलेर? जो मुझे इम्प्रूव बॉलर लगा है वो वर्ल्ड कप में राशिद खान और आदिल रशीद, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और बड़ी दलेरी के साथ बॉलिंग की है, मगर आदिल रशीद स्पेशली उसने बहुत इम्प्रूव किया है। तो आप क्या समझते हैं आमिर भाई, अगर ज़ाम्पा की बात कर ली जाए, सोडी की बात कर ली जाए, आदिल की कर ली जाए या राशिद की कर ली जाए, कौन सा बेहतर? अगर आप ज़ाम्पा और आदिल की बात करते हैं, इन दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, इन दोनों बॉलर्स ने गेंद को ढीला किया है, फ्लाइट दी है, उसके बाद अपनी वेरिएशन से बैट्समैन को अपसेट करने की कोशिश की है। अगर आप राशिद खान या हसन रंगा की बात करते हैं, उन्होंने थोड़ा सा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी में बॉल किया है, और उनको अगर आप कहें कि इन बॉलर्स को ज़्यादा मौका मिला है शारजा,
दुबई, जहाँ पे गेंद फंस रहा था, बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ था। वेयर एज जिन बॉलर्स ने ज़्यादा अबू धाबी में मैच खेले हैं उन स्पिनर्स के लिए मुश्किल था। तो आई थिंक राशिद खान बिल्कुल इम्प्रूव बॉलर हैं। पहले वो तेज़ मारते थे, अब वो वेरिएशन लेके आ रहे हैं अपनी बॉलिंग में। कई दफ़ा हमने ये देखा कि वो बड़े तेज़ी के साथ बॉल कर जाते थे, अब कई दफ़ा वो अपना जो रन अप भी है और एक्शन भी है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो गेंद को थोड़ा सा ढीला कर सके। तो आई थिंक जो वो चीज़ें लर्न कर रहे हैं उससे और ज़्यादा वो ख़तरनाक बॉलर होंगे। मुजीब के बारे में क्या है? मुजीब डिफरेंट स्पिनर है। मुजीब और तिक्षाना और ये सारे स्पिनर जो है वो कैरम बॉल वाले, जहाँ पे गेंद फंसेगा तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन जहाँ पे सीधी विकेट आएगी ये आपको रन तो रोक के दे सकते हैं एट टाइम्स, लेकिन जब आपको विकेटों की ज़रूरत है ये आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं दे सकते। सही। इमरान भाई, आपने बहुत से इंटरनेशनल मैचेस के अंदर पाकिस्तान का सामना किया है, अब की बार इस टूर्नामेंट के अंदर आपको पाकिस्तानी टीम जो है वो किस हद तक मुख्तलिफ दिखाई दी? देखें, मैंने पहले भी कहा है कि टीम जो है इस वक्त इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास जो टीम में होनी चाहिए। फास्ट बॉलर्स तगड़े होने चाहिए, वो हैं। स्पिनर्स अच्छे होने चाहिए, वो हैं। बैटिंग आपकी इतना अच्छा कर रही है तो क्योंकि बैटिंग आपकी हसन अली तक है तो वो भी नीचे से हिट वगैरह मार सकता है जाके। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मिक्सचर है ऑलराउंडर्स का सबका। तो इसीलिए मैंने कहा है ना कि जब आपने मुझसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया और अगर पाकिस्तान का मैच होता है तो क्योंकि इनके पास जो स्किल्स है ना वो कंडीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो वो अलहदा बात है कि ऑस्ट्रेलिया ऑन अ डे अच्छा परफॉर्म करके जीत जाए तो वो अलहदा बात है। लेकिन मैं फिर भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट है सेमीफाइनल में अगर उनका ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है, स्पेशली इफ़ यू लुक एट द कंडीशंस। सही। अच्छा इमरान, मैं ये पूछूंगा कि हमने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को बहुत फॉलो किया, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े प्लेयर वहाँ से आए। जिस तरह वो इस टूर्नामेंट में या पिछले कुछ सालों से खेल रहे हैं, क्या आपको भी अफसोस होता है कि ये हालत होगी अब वेस्ट इंडीज़ की? और जिस तरह आज वो इसको एक एग्जिबिशन मैच लेके खेल रहे थे, बड़े वो जो सीनियर प्लेयर थे हंस रहे थे, कोई उनको परवाह नहीं थी कि वेस्ट इंडीज़ हार रहा है, बहुत बुरी तरीके से हार रहा है। खैर मैं समझता हूँ कि वाकई क्रिकेट में ऐसा अगर आप टीवी पे खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं तो किसी नुमाइशी मैच में भी ऐसा नहीं करूँगा। क्रिकेट जो है मैं बड़ी सीरियस लेके खेलता हूँ क्योंकि इसी की वजह से हमें सब कुछ मिला है और जहाँ पे हम आज हैं। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने मैच देखा है थोड़ा सा आज, लेकिन उसमें ऐसे ही लग रहा था कि बस हंसी मजाक हो रहा है। और जब वो 100 पे थे ऑस्ट्रेलिया तो वो उसके बाद तो ऐसे ही था कि बस अब ये जल्दी से रन बने तो हम जाएं बाहर की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मैच ज़रूर हारें, लेकिन मैच हारने का एक मैनर होना चाहिए। तो वो मैनर होना चाहिए फ़ाइट करके हारें, और भले वो 10 ओवर में हार जाते ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन द वे द लॉस द गेम वो थोड़ा सा, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था टुवर्ड्स द गेम। सही। नाज़रीन, जहाँ पे आज वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल में सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, वहीं पे क्रिस गेल का T20 में भी सफ़र ख़त्म हो चुका। एक तो आप बॉलिंग पे क्या राय रखते हैं कि आज जो बॉलिंग करवाई गई, दूसरा ये कि क्या समझते हैं कि आज जो रिटायरमेंट का फैसला लिया गया वक्त ठीक था या इससे बहुत पहले ले लेनी चाहिए? पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि प्लेयर को पता होता है कि कब टाइम आ गया। कुछ प्लेयर तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि यार अब हैंडल करना मुश्किल हो गया, इज़्ज़त बचा के अब निकलो, इससे पहले कि लोग गालियाँ देनी शुरू कर दें, अब निकलो और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो नीचे आनी शुरू हो जाए, आपको मिला छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। लेकिन देखें, बात यह है कि ये जो एटीट्यूड शो कर रहा था, ये आपको लगता था T20 वर्ल्ड कप है, ये क्लब क्रिकेट लग रही है? नहीं, वो छोड़ दें। ये एटीट्यूड ये शो कर रहा था, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट वेस्ट इंडीज़। 5 मैच हार गए, आप इतने बड़े नाम हैं, थोड़ा सा बंदे को अफसोस होता है कि यार हम सारे यहाँ पे थे, हम कुछ कर ही नहीं सके। और इट्स ओके एट टाइम्स टू लाफ इट ऑफ, लेकिन वो थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि यार इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो आपका मुल्क हार रहा है यार, और एम्बैरेसिंग। और 2 दफ़ा आप जीते हुए वर्ल्ड कप और डिफेंडिंग चैम्पियन है आप, थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस देखने को मिलनी चाहिए थी, बट दे डिडंट केयर, जो अफसोसनाक है। और ये जो एटीट्यूड है, लेट मी टेल यू, ये वाला एटीट्यूड जो सीनियर प्लेयर्स का है, ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को आगे नहीं जाने देगा। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये यंगस्टर भी जो है इसी तरह, आप देखें सारे यंगस्टर भी इसी अप्रोच के साथ खेल रहे हैं।
आता है बंदा, वो टीम की परवाह नहीं कर रहा, वो अपनी क्रिकेट खेल रहा है, इधर मारा, रन बन गए, ठीक है, नहीं बने, shrug your shoulders, you are there for the second match as well. जब आप टीम की सूरत में खेल रहे होते हैं तो फिर टीम को जेन्युइन होना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ हम टीम हैं और अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं खेल रहे। नाज़रीन, कल के मैचेस पे बात करेंगे। इमरान भाई, 92 न्यूज़ को वक्त देने पे आपका बेहद मशकूर हूँ। आपके लिए बहुत सी दुआएं, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात फिर से होगी। नाज़रीन, कल के मैचेस पे बात करेंगे और अगली बात करेंगे कि कल के मैचेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आमिर भाई, अगर कल के मैचेस पे बात करें पाकिस्तान के बारे में तो हम कल भी बात कर सकते हैं, हमने प्री मैच ट्रांसमिशन भी करनी है, लेकिन बिलखुसूस अगर हम न्यूजीलैंड के मैच के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड अगर तो मैच जीत जाता है तो फिर तो इंडिया की कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कल के दिन अफ़गानिस्तान अबू धाबी के ग्राउंड के अंदर न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकता है? अगर पिच में थोड़ा कुछ मौजूद हुआ उनके लिए, लेकिन अबू धाबी की अगर अब तक की अगर हम पिच देखें, देखिए अगर आप उस मैच में चले जाएं जहां पे इन्होंने स्कॉटलैंड को बहुत तंग किया, वहां पे हिंट ऑफ टर्न था, वहां पे गेंद हल्का सा हुआ, गेंद फंसा विकेट के ऊपर। अगर उस तरह की पिच होती है तो डेफिनेटली देखिए अफ़गानिस्तान की टीम में जान है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखना ये है कि वो कितने डिसिप्लिन के साथ कल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं कि सेमीफाइनल का उनका चांस है कि अगर अफ़गानिस्तान जीतेगा, अफ़गानिस्तान अगर तगड़े तरीके से जीत जाता तो उनका भी तो चांस है। फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू बीट नामीबिया विद अ बिग मार्जिन। मेरा ख्याल है नामीबिया के साथ मैच खेलना विद अ बिग मार्जिन, तो वो जब आप बहुत ज़्यादा चांस ले रहे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सो अफ़गानिस्तान को और न्यूजीलैंड को तो पहले ये सोचना ना कि हम अपना तो घर सिक्योर करें, सही, फिर बात की बात है। चले, इसी से मुतालिक एक सवाल है, अगर आप अफगानिस्तान के अब तक के मैचेस देखें, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की है, लेकिन इंडिया के मैच में बाद में उन्होंने बैटिंग की, तो वो मैच का नतीजा भी आपके इल्म में, पहले बैटिंग उन्हें कुछ हद तक सूदमंद उनके लिए रही है, तो अगर वो टॉस जीत जाते हैं कल तो उन्हें फैसला क्या करना चाहिए? देखिए आप जब बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉलिंग की थी, पहले मेरा ख्याल है उन्होंने बैटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग इतना सेट कर लेंगे और हमारे स्पिनर्स पकड़ लेंगे। उनका मुजीब भी खेल रहा था, लास्ट मैच में मुजीब नहीं था, और उनके जो फास्ट बॉलर हैं सिवाय एक दो के, वो ऐसे नहीं है कि जो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर लेके आ सके। आप देखिए नबी भी 2-3 तो ओवर एटलीस्ट करते हैं, पहला उनको अंदाज़ा हो गया पहले ओवर में ही कि विकेट बहुत फ्लैट है, तो वो फास्ट बॉलर्स के साथ जाते रहे, लेकिन वो फास्ट बॉलर सवाए हामिद के या नवीन के कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सका। सो आई थिंक उनको अपने जो बॉलर्स थे उस विकेट के ऊपर इतना ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उन्होंने पहले जो चूज़ किया बॉलिंग करने के लिए। अब मेरा ख्याल है कि इस मैच में अगर उन्होंने थोड़ा सा देखा, डिपेंडिंग कि मुजीब फिट है कि नहीं है, फिर वो अपना फैसला चेंज करेंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग जो है, जब आप हिट मारने वाले बैट्समैनों की बात करते हैं, किसी मैच में गतका चलता है और ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है, आप मैच जीत जाते हो। चेज में प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, उसमें आप बल्ला भी स्विंग करते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं। पहली इनिंग्स में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, आप जो है फ्री फ्लोइंग इनिंग्स को खेल जाता है तो आप बड़ा टोटल कर देते हो। इस पे मज़ीद बात नाज़रीन कल भी करेंगे। यहाँ पे सवाल जवाब के सेगमेंट को शामिल करते हैं। कल की जो विनर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, नाम है उनका मेहरुन्निसा, बेहतरीन सवाल उनकी जानिब से किया गया था। आप भी अपने सवालात तवातुर से हमें भिजवाते रहिए, दिए गए नंबर पर बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया जाएगा और तमाम सवाल इस प्रोग्राम में चलाए जाएंगे। आमिर भाई से राय भी जानेंगे उन सवालों पर। तो आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के सवाल क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? जीतने के कितने चांसेस हैं? मोहम्मद आमिर को टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? शर्जील खान को टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्या अगला मैच शाहनवाज धानी को खिलाना चाहिए? हमारी टीम के जो भी खिलाड़ी हैं उनको अलविदा मैच क्यों नहीं दिया जाता? वो अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर लीग में जाके पता चलता है कि ये जो है रिटायरमेंट दे रहे हैं, उनका लास्ट मैच है। इंटरनेशनल मैच उनको क्यों नहीं दिया जाता लास्ट?
आमिर भाई टाइम कम है, तेज से चलते हैं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने हैं? इस पर हम बहुत वैसे देखिए, जब बड़े मैचेस होते हैं 50-50 होगा। सही। जो अच्छा खेलेगी टीम, जो कम गलतियां करेगी वो जीतेगी। आमिर और शर्जील के हवाले से बात हो रही है। देखिए अब तो ये बहुत मेरा ख्याल है अब तो दोनों ओपनर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कमी महसूस तो नहीं हुई। शाहनवाज धानी के हवाले से बातें हो रही हैं, जो ट्रैवलिंग स्टैंड बाय है ना, वो तो अभी किसी को खुदा न खास्ता इंजरी होगी तो खेल सकते हैं। फिर तो मोहम्मद वसीम जूनियर के भी इन होने के चांसेस हैं। तो आप एक आखिरी सवाल ये है कि अलविदाई मैचेस क्यों नहीं खिलवाए जाते? कभी कभार ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि रिटायरमेंट उनकी होगी। प्लेयर्स मुलाजम है ना क्रिकेट बोर्ड के, उनकी वैल्यू कोई नहीं है ना। वैल्यू तो जो मुलाजम है पीसीबी के, जो अंदर बैठे हैं ऑफिस के, वो इंपॉर्टेंट है, प्लेयर तो नहीं है। ना क्रिकेट इंपॉर्टेंट है और ना क्रिकेटर इंपॉर्टेंट है पीसीबी के लिए। मशवरा क्या देना चाहेंगे? मशवरा बड़ा लंबा होगा, छोड़े पड़े। मशवरों से क्या इन्होंने करना है? मशवरा कोई देना नहीं चाहते। अलविदाई मैचेस के हवाले से इतना ही जवाब है आमिर सुहेल साहब के पास। नाज़रीन, कल के मैच से पहले आपको 6 बजे मिलेंगे और मैच पे डिस्कस करेंगे। पहला मैच जो हो चुका होगा उसका नतीजा देखेंगे, दूसरे मैच के हवाले से थॉरली बात करेंगे। कल आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आज मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए फिफ्थ अंपायर से इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।